एवरीवन, दिस इज शिखा श्रीवास्तव फ्रॉम मैथमेटिक्स फार्म। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 7 चैप्टर 10 दैट इज अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में जितने भी ट्राइडीज है वो सब हम इस वीडियो में कवर करेंगे और ये मैं अपडेटेड एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोगों को पढ़ा रही हूँ। क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इसकी पिछली वीडियोस में मैंने इस चैप्टर में जितनी भी एक्सरसाइजेस थी, एक्सरसाइज 10.1 एंड 10.2, वो सब मैं फुल्ली कवर कर चुकी हूँ। अगर आप लोग मेरी वो वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल मैथमेटिक्स फार्म पे जाकर प्लेलिस्ट सेक्शन विजिट करिए, वहां पे आपको चैप्टर वाइज सारी वीडियोस मिल जाएंगी। या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक डाल दी है। ये जो लिंक है इस चैप्टर की प्लेलिस्ट की लिंक है, आप यहाँ से भी इस चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। अभी हम ट्राइडीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 161 पर गिवन है। क्वेश्चन इज डिस्क्राइब हाउ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर ऑब्टेन्ड। आपको डिस्क्राइब करना है कि ये जो एक्सप्रेशंस है ये कैसे ऑब्टेन हुए हैं या फिर कैसे प्राप्त हुए हैं। पहला एक्सप्रेशन गिवन है 7xy + 5। आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है या फिर कैसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जब आप वेरिएबल x को एक दूसरे वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा xy। ठीक है, अब xy में जब आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 7xy। ठीक है, अब 7xy में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। 7xy में जब आप 5 ऐड करेंगे तो आपको ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है। तो चलिए लिखते हैं, वी फर्स्ट मल्टीप्लाई the variable x with another variable y to obtain xy, कॉमा। अब xy में 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy मिलेगा। Multiply it by 7 to get 7xy। सबसे पहले हमने वेरिएबल x को एक दूसरे वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? xy। फिर xy को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला? 7xy। अब 7xy में जब 5 ऐड करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। तो ये लिख दीजिए, एंड ऐड 5 to 7xy to get the expression. To get the expression. लिख लीजिए। सेकेंड एक्सप्रेशन गिवन है x²y। आपको बताना है कि ये एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है या फिर कैसे प्राप्त हुआ है। तो देखिए, जब हम वेरिएबल x को इसी वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x²। देन उसके बाद x² को जब हम एक दूसरे वेरिएबल y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x²y, और यही हमारा एक्सप्रेशन है। तो चलिए इसी चीज को हम यहाँ पे वर्ड्स में लिख देते हैं, वी मल्टीप्लाई variable x by itself to obtain x², comma, multiply it with another variable y to get x²y। लिख लीजिए। थर्ड एक्सप्रेशन गिवन है 4x² - 5x। आपको बताना है ये एक्सप्रेशन कैसे ऑब्टेन हुआ है। तो देखिए, सबसे पहले जब हम वेरिएबल x को इसी वेरिएबल x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा x²। देन उसके बाद x² को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4x²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए
वेरिएबल x को जब हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 5x, ठीक है। देन फाइनली जब हम 4x स्क्वायर में से 5x को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। देखिए 4x स्क्वायर में से जब हम 5x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिल जाएगा। यही चीज आपको यहाँ पे वर्ड्स में लिखना है, ठीक है। तो चलिए लिखते हैं। We first multiply the variable x by itself to obtain x square, comma, multiply it by 4 to get 4x square, फुल स्टॉप। अब सेकेंड लाइन में लिखिए देन मल्टीप्लाई द वेरिएबल x, multiply the variable x by 5 to get 5x, फुल स्टॉप। अब थर्ड लाइन में लिखिए फ्रॉम 4x स्क्वायर, कॉमा, वी सब्ट्रैक्ट 5x to finally arrive at 4x square minus 5x, 4x square minus 5x। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 162 पर गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस गिवन है इसमें क्या क्या टर्म्स है, शो हाउ द टर्म्स आर फॉर्म्ड। देन उसके बाद आपको दिखाना है कि ये जो टर्म्स है ये कैसे फॉर्म हुए हैं। ड्रॉ ए ट्री डायग्राम फॉर ईच एक्सप्रेशन। देन आपको हर एक एक्सप्रेशन के लिए ट्री डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए सबसे पहले इन एक्सप्रेशंस में क्या क्या टर्म्स है ये बताते हैं। यहाँ पे देखिए 3 एक्सप्रेशंस गिवन है। फर्स्ट एक्सप्रेशन इज 8y प्लस 3x स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, पहला टर्म है 8y और दूसरा टर्म है 3x स्क्वायर। तो चलिए लिखते हैं टर्म्स इसमें क्या क्या है। 8y कॉमा 3x स्क्वायर। अब टर्म्स कैसे फॉर्म हुआ है ये आपको दिखाना है। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है, पहला टर्म है 8y, दूसरा टर्म है 3x स्क्वायर, ठीक है। 8y कैसे फॉर्म हुआ है, सो 8y इज फॉर्म्ड as a product of 8 and y। 8y जो है वो प्रोडक्ट है 8 और y का, ठीक है। 8 और y को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 8y। अब 3x स्क्वायर कैसे फॉर्म हुआ है, सो 3x स्क्वायर इज फॉर्म्ड as a product of 3, x and x, ठीक है। 3x और x को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा क्या, 3x स्क्वायर। अब चलिए इस एक्सप्रेशन का ट्री डायग्राम बनाते हैं। ट्री डायग्राम कैसे बनाते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, देन उसके बाद लिखते हैं टर्म्स एंड देन लिखते हैं फैक्टर्स। एक्सप्रेशन क्या है, 8y प्लस 3x स्क्वायर। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, पहला टर्म है 8y और दूसरा टर्म है 3x स्क्वायर। 8y के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 8 एंड y, 8 एंड y। 3x स्क्वायर के क्या क्या फैक्टर्स हैं, सो 3x एंड x। टर्म्स के लिए हम कंटिन्यूअस लाइन बनाते हैं और फैक्टर्स के लिए हम डॉटेड लाइन बनाते हैं, ठीक है। ये चीज ध्यान देना, टर्म्स के लिए हम लोग कंटिन्यूअस लाइन बनाते हैं और फैक्टर्स के लिए डॉटेड लाइन बनाते हैं।
अब फैक्टर्स क्या होते हैं ध्यान से समझिए। 8y जो है वो 8 और y का प्रोडक्ट है। 8y जो है वो 8 और y का प्रोडक्ट है, तो 8y के फैक्टर्स होंगे 8 एंड y। उसी तरीके से 3x स्क्वायर जो है वो 3, x एंड x का प्रोडक्ट है, ठीक है। तो 3x स्क्वायर के फैक्टर्स होंगे 3, x एंड x। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन इज 7mn माइनस 4। इसमें क्या क्या टर्म्स है? इसमें 2 टर्म्स है। पहला टर्म है 7mn और दूसरा टर्म है -4। 7mn -4। 7mn कैसे फॉर्म हुआ है? तो 7mn is formed as a product of 7, m and n। 7mn जो है वो 7, m और n का प्रोडक्ट है, ठीक है। 7m और n को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 7mn। और जो दूसरा टर्म है यहाँ पे -4, ये कांस्टेंट है। अब चलिए इसका ट्री डायग्राम बनाते हैं। एक्सप्रेशन है 7mn -4। इसमें 2 टर्म्स है। पहला टर्म है 7mn और दूसरा टर्म है -4। 7mn के फैक्टर्स हैं 7, m एंड n। और -4 जो है ये कांस्टेंट है, ये फैक्टराइज नहीं होगा। नाउ थर्ड एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर y। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, तो यहां पे लिखिए टर्म 2x स्क्वायर y। अब 2x स्क्वायर y कैसे फॉर्म हुआ है? सो 2x स्क्वायर y is formed as a product of 2, x, x and y। 2x स्क्वायर y जो है वो 2, x, x एंड y का प्रोडक्ट है। जब आप 2x, x और y को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 2x स्क्वायर y। अब चलिए इस एक्सप्रेशन का ट्री डायग्राम बनाते हैं। एक्सप्रेशन गिवन है 2x स्क्वायर y। इस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म है, ठीक है, दैट इज 2x स्क्वायर y। इसके फैक्टर्स क्या क्या हैं? तो इसके फैक्टर्स हैं 2x, x एंड y। नोट डाउन कर लीजिए। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, राइट 3 एक्सप्रेशन ईच हैविंग 4 टर्म्स। आपको 3 एक्सप्रेशन लिखने हैं और 3 एक्सप्रेशन ऐसे लिखने हैं कि हर एक एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हो। तो चलिए लिखते हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन 2x स्क्वायर -4y प्लस 3yz -4। देखिए जो एक्सप्रेशन मैंने लिखा है इसमें 4 टर्म्स है। पहला टर्म है 2x स्क्वायर, दूसरा टर्म है -4y, तीसरा टर्म है 3yz और चौथा टर्म है -4। सेकेंड एक्सप्रेशन 3y स्क्वायर x -2yz प्लस 4y -5। ये मैंने सेकेंड एक्सप्रेशन लिखा। इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स है। पहला टर्म है 3y स्क्वायर x, दूसरा टर्म है -2yz, तीसरा टर्म है 4y और चौथा टर्म है -5। अब चलिए थर्ड एक्सप्रेशन लिखते हैं। 3p स्क्वायर प्लस 4pq प्लस 5q -6p स्क्वायर क्यू। ये मैंने थर्ड एक्सप्रेशन लिखा। इसमें भी 4 टर्म्स है। पहला टर्म है 3p स्क्वायर, दूसरा टर्म है 4pq, तीसरा टर्म है 5q और चौथा टर्म है -6p स्क्वायर क्यू। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी पेज नंबर 162 पर एक और ट्राई दिस गिवन है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आइडेंटिफाई द कोफिशिएंट्स ऑफ द टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये जो नीचे एक्सप्रेशंस आपको गिवन है इसमें टर्म्स के कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। कोफिशिएंट्स, सिर्फ कोफिशिएंट्स लिखा है, मींस न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स
के टर्म्स के न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स आइडेंटिफाई करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम इस तरह की एक टेबल बनाएंगे। यहाँ पे लिखेंगे सीरियल नंबर, यहाँ पे लिखेंगे एक्सप्रेशन, यहाँ पे लिखेंगे टर्म विच इज नॉट अ कांस्टेंट, जो कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको ऐसा टर्म लिखना है जो कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे नहीं लिखना है। और यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है 4x माइनस 3y। इस एक्सप्रेशन में टू टर्म्स हैं, पहला टर्म है 4x और दूसरा टर्म है -3y। 4x माइनस 3y। 4x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 4, -3y का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -3। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? तो टर्म में वेरिएबल का जो मल्टीप्लायर होता है वही होता है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। 4x ये टर्म है, इसमें वेरिएबल x है, x का मल्टीप्लायर 4 है। ठीक है, तो 4 क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। उसी तरीके से -3y टर्म है। ठीक है, y यहाँ पे वेरिएबल है और वेरिएबल का मल्टीप्लायर है -3, तो -3 क्या है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। नाउ सेकेंड एक्सप्रेशन a प्लस बी प्लस 5। इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, पहला टर्म है a, दूसरा टर्म है b और तीसरा टर्म है 5। 5 कांस्टेंट है, कांस्टेंट टर्म को यहाँ पे नहीं लिखना है, यहाँ पे लिखिए a b। अब इस टर्म का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? तो मैंने क्या बताया था, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या होता है? वेरिएबल का मल्टीप्लायर। वेरिएबल यहाँ पे a है, a का मल्टीप्लायर 1 है, तो यहाँ पे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा 1। b का क्या होगा न्यूमेरिकल कोफिशिएंट? b का भी 1 होगा। कांस्टेंट टर्म का कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल फैक्टर नहीं होता है। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट जो होता है वो वेरिएबल का मल्टीप्लायर होता है, तो जब इसमें वेरिएबल है ही नहीं तो किसका मल्टीप्लायर हम लिखेंगे? ठीक है, इसलिए कांस्टेंट टर्म को हम नहीं लिखते हैं। यहाँ पे लिखा गया है विच इज नॉट अ कांस्टेंट, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को नहीं लिखना है। कांस्टेंट के अलावा जो टर्म्स हैं वो सारे टर्म्स हम लिखते हैं। थर्ड एक्सप्रेशन 2y प्लस 5। इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स हैं, पहला टर्म है 2y, दूसरा टर्म है 5 जो कि कांस्टेंट है। यहाँ पे 5 नहीं लिखेंगे, लिखेंगे क्या? 2y। 2y ये जो टर्म है इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? 2 है। ठीक है, वेरिएबल का मल्टीप्लायर, वेरिएबल y है, y का मल्टीप्लायर 2 है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है 2y का? 2। फोर्थ एक्सप्रेशन 2xy। इस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है दैट इज 2xy, तो यहाँ पे लिख दीजिए 2xy। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है? तो वेरिएबल्स का मल्टीप्लायर, वेरिएबल्स यहाँ पे x और y है, इसका मल्टीप्लायर क्या है? 2। ठीक है, तो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा 2। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम ट्राई दीज सॉल्व करेंगे जो कि पेज नंबर 164 पर गिवन है। क्वेश्चन इज ग्रुप द लाइक टर्म्स टुगेदर फ्रॉम द फॉलोइंग। ये जो नीचे टर्म्स आपको गिवन है इसमें आपको लाइक टर्म्स को ग्रुप करना है। ग्रुप करना है मींस एक साथ लिखना है, जो लाइक टर्म्स है उसको एक साथ लिखना है। अब लाइक टर्म्स क्या होते हैं? तो ऐसे टर्म्स जिनके अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम होते हैं उसको हम लोग लाइक टर्म्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल 2xy एंड 4xy, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। क्यों लाइक टर्म्स हैं? क्योंकि इन दोनों टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है। इस टर्म में देखिए अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं x एंड y, ठीक है, और इस टर्म में भी अलजेब्रिक फैक्टर्स हैं x एंड y। दोनों टर्म्स के अलजेब्रिक फैक्टर्स सेम है, तो ये दोनों टर्म्स क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं। ठीक है, यहां पे देखिए पहला टर्म गिवन है 12x, इसका अलजेब्रिक फैक्टर है x। अब आप देखिए कि क्या कोई और भी ऐसा टर्म है जिसका अलजेब्रिक फैक्टर x है? हाँ, यहाँ पे है। देखिए ये वाला और यहाँ पे है। ठीक है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। इसको ग्रुप कर दीजिए 12x, -25x, x। ठीक है, अब सेमीकोलन लगाइए। अब सेकेंड टर्म यहाँ पे देखिए 12, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट टर्म है, इसको मैं ट्रायंगल सिंबल से रिप्रेजेंट कर रही हूँ। अब देखिए कि क्या कोई और भी ऐसा टर्म है जो कांस्टेंट है? हाँ, ये -25 और ये 1। ठीक है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स है। इसको पास लिख लीजिए 12, -25, 1, सेमीकोलन लगाइए। अब यहाँ देखिए -25y, इसका अलजेब्रिक फैक्टर है y।
अब देखिए कि क्या कोई और भी ऐसा टर्म है जिसका एल्जेब्रिक फैक्टर y है, हाँ ये वाला, ठीक है, और ये वाला, ठीक है। तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, इसको ग्रुप कर दीजिए, -25y, 12y, y। तो देखिए मैंने यहाँ पे लाइक टर्म्स को ग्रुप कर दिया, ठीक है। ये तीनों लाइक टर्म्स हैं, ये तीनों लाइक टर्म्स हैं और ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब इसी पेज नंबर 164 पर एक और ट्राई दिस गिवन है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्लासिफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ मोनोमियल, अ बाइनोमियल और अ ट्राइनोमियल। नीचे जो एक्सप्रेशंस गिवन है इनको क्लासिफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल या फिर ट्राइनोमियल में। तो क्या होता है मोनोमियल, क्या होता है बाइनोमियल और क्या होता है ट्राइनोमियल, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं। ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है उसको हम लोग मोनोमियल बोलते हैं, और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको हम लोग बाइनोमियल बोलते हैं, और ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स होते हैं उसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलते हैं। तो चलिए क्लासिफाई कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट एक्सप्रेशन गिवन है ए, इसमें सिर्फ एक टर्म है, ये क्या है, मोनोमियल। देन उसके बाद सेकेंड एक्सप्रेशन है a प्लस बी, इस एक्सप्रेशन में 2 टर्म्स है, ये क्या है, बाइनोमियल। देन उसके बाद थर्ड एक्सप्रेशन है ab प्लस a प्लस b, इस एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, पहला टर्म है ab, दूसरा टर्म है a और तीसरा टर्म है b, ठीक है। तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। देन उसके बाद फोर्थ एक्सप्रेशन है ab प्लस a प्लस b माइनस 5, इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म्स हैं, पहला टर्म है ab, दूसरा टर्म है a, तीसरा टर्म है b और चौथा टर्म है -5, ठीक है। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल, सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल होते हैं। मोनोमियल जो है वो एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म होता है, बाइनोमियल एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स होते हैं, ट्राइनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो सारे एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल हैं। अब यहाँ 3 टर्म्स से ज्यादा है तो हमने इसको क्या लिख दिया, पॉलिनोमियल। नाउ xy में सिर्फ एक ही टर्म है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, तो ये क्या है, मोनोमियल। मोनोमियल। देन उसके बाद xy प्लस 5, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, बाइनोमियल। देन उसके बाद 5x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, ये ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स हैं, तो ये क्या होगा, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। देन उसके बाद ये वाला एक्सप्रेशन 4pq माइनस 3q प्लस 5p, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है, पहला टर्म है 4pq, दूसरा टर्म है -3q, तीसरा टर्म है 5p, तो ये क्या है, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। देन उसके बाद एक्सप्रेशन है 7, इसमें सिर्फ एक टर्म है, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें सिर्फ एक टर्म है, सो दिस इज मोनोमियल। मोनोमियल। देन उसके बाद 4m माइनस 7n प्लस 10, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 3 टर्म्स है, पहला टर्म है 4m, दूसरा टर्म है -7n, तीसरा टर्म है 10, सो दिस इज ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल। देन उसके बाद 4mn प्लस 7, ये एक ऐसा पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म्स है, पहला टर्म है 4mn और दूसरा टर्म है 7, सो दिस इज बाइनोमियल। ओके, नोट डाउन कर लीजिए। होप स्टूडेंट्स आपकी क्लास अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।